तो ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 95 अब पूरा आ चुका है, जिसका नाम है द अल्टीमेट टीचर एंड प्यूपिल, जिसका मतलब है एक बेहतरीन टीचर और उसका शिष्य। तो देखो ये चैप्टर भी अब पूरी तरह आ चुका है, जो कि गोहान और पिकलो की फाइट पर पूरी तरह से फोकस होगा, जिसे मैं अपनी तरीके से तेजी में तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हें ये चैप्टर ज्यादा बोर भी ना करे और तुम्हें इस चैप्टर को पढ़ने में मजा भी आ जाए। जहाँ थोड़ी थोड़ी डिटेल में चीजें बतानी होगी मैं तुम्हें वहाँ बता दूंगा, और साथ ही इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। और अगर तुम्हें ये मेरी वीडियो पसंद आए और मेरा नरेशन पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, साथ ही नरेशन के लिए कमेंट भी जरूर कर देना। अब बिना देरी करे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत रेड रिबन आर्मी के खुफिया अड्डे से होती है, जो कि अब पुलिस भी पता लगा चुकी होती है कि एक ऐसा अड्डा कहीं पर स्थित है, जिसके हेडक्वार्टर में सब देखकर एकदम चौंके हुए होते हैं कि ये किस तरह की जगह है, और वो पहचान जाते हैं कि ये रेड रिबन आर्मी की ही है। और वहीं हम उसके थोड़ी देर बाद वहाँ एक शहर के मूवी थिएटर में देखते हैं कि बारिश रुकने के बाद क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 उस मूवी थिएटर से बाहर आ रहे हैं, जहाँ क्रिलिन की बेटी भी उनके साथ होती है। और वहीं तुरंत क्रिलिन और एंड्रॉइड 18 को एकदम ही एक पावर महसूस होता है, जो कि गोहान का होता है। और उसी समय उसके हेडक्वार्टर से भी उसे एक मैसेज आता है कि उन्हें अब रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर का पता चल गया है, जिसका पता चलते ही क्रिलिन वहाँ से तुरंत जाने लगता है। और वहाँ एंड्रॉइड 18 के क्रिलिन पर शक करने की वजह से अब वो भी क्रिलिन के साथ वहाँ गोहान की तरफ जाने लगती है। और अब यहाँ से कहानी जाती है सीधा गामा 1 और गोहान की तरफ, जो कि उसी रेड रिबन आर्मी के हेडक्वार्टर में लड़ाई कर रहे होते हैं, और उनकी लड़ाई काफी तेजी से वहाँ चल रही होती है। और अब यहाँ पर गोहान अपनी मिस्टिक फॉर्म में होता है और गामा 1 पर काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। वहाँ गोहान लगातार गामा 1 पर कई सारे अटैक्स करता है, जो कि काफी ज्यादा डैमेज देते हुए गामा 1 पर दिखाई देते हैं, जिसे खाकर अब गामा इधर से उधर जाने लगता है, और गोहान भी इधर से उधर उसे मारते हुए पीट रहा होता है, और उसे पीटते हुए जमीन पर पटक देता है, जहाँ घिसड़ते हुए जाकर अब गामा 1 चिढ़ते हुए उठता है और गोहान की तरफ मुड़कर देखता है। और वहाँ पर गोहान पेन का नाम चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी गामा 1 एकदम ही वहाँ से गायब होके पेन के सामने पहुँच जाता है और कहता है कि अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है। और ऐसा कह के वो दोनों दोबारा से काफी तेजी से लड़ाई करने लगते हैं। और यहाँ अब पेन और पिकलो आपस में बात करते हैं कि हमारा प्लान अब सक्सेसफुल हुआ, गोहान अब ज्यादा ही गुस्से में आ गया है। और अब हम यहाँ देखते हैं कि गोहान अब लगातार गामा 1 पर अटैक कर रहा होता है, बिना रुके वो लगातार अटैक्स उस पर कर ही रहा होता है, जिसे देखकर सब एकदम चौंके हुए होते हैं। और गामा 1 जितनी भी कोशिश करता है गोहान को मारने की, गोहान उसे रोककर वापस उस पर वार करता है और किक से उसे दूर फेंक देता है, जहाँ गामा 1 फिर जमीन पर घिसड़ता हुआ जाकर फिर रुकता है और अपने गन से की अटैक्स करने लगता है, जिसे गोहान अपने एक हाथ से ही दूर फेंक देता है। और यहाँ गोहान काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ हमें दिखाई देता है और कहता है कि तुम यहाँ सबसे ज्यादा इविल हो, जो कि एक बच्चे को किडनैप करके ले आए हो। गामा 1 कहता है कि नहीं। अब यहाँ पर डॉक्टर हेडो गामा 2 को भी कहता है कि इस लड़ाई में अब तुम भी ज्वाइन हो। और गामा 2 को जाता हुआ देखकर अब पिकलो भी फाइट में उतर आता है और अपना हेलमेट सीधा उसकी तरफ फेंक कर, और जैसे ही गामा 2 का ध्यान उसकी तरफ जाता है, अब पिकलो भी अपनी फॉर्म में आता है और अपने कपड़ों को फाड़ते हुए अपने असली रूप में आ जाता है और काफी तेजी से अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर गोहान एकदम हैरान होता है कि क्या। गामा 2 पिकलो को देख के कहता है तो तुम उस समय बचकर निकल गए थे, तो चलो मैं तुम्हें अब यहाँ पर सही से गायब कर ही देता हूँ। अब यहाँ पिकलो गामा 2 का जवाब देता है कि मैं वो पहले वाला नहीं हूँ। गामा 2 कहता है तो चलो फिर अब तुम मेरे सामने से गायब दोबारा नहीं हो पाओगे। और ऐसा कहकर सीधा पिकलो की तरफ तेजी से बढ़ जाता है, और उसे जैसे ही पंच मारने वाला होता ही है, पिकलो उसे डॉज करके उसके हाथ को पकड़ लेता है, और उसके हाथ को पकड़े हुए ही उसके पेट पर अपनी एक पावरफुल किक मारता है और एक मुक्के और एक पावरफुल पंच के साथ उसे जमीन की तरफ फेंक देता है। और वहाँ गामा 2 काफी तेजी से जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है और वहीं घिसड़ता हुआ लेट जाता है। अब यहाँ गोहान गामा 1 को पकड़े हुए पिकलो से कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो पिकलो। पिकलो चिल्ला के कहता है कि ये बताने का अभी समय नहीं है, अपनी फाइट पर ध्यान दो। और यहीं पर अब ये दोबारा से लड़ने लगते हैं, और अब यहाँ पिकलो और गामा 2 में फिर से डायलॉग बाजी शुरू हो जाती है, जहाँ गामा 2 का कहना होता है कि क्या तुम अपनी ये पावर पहले छुपा रहे थे। पिकलो कहता है कि क्या तुम इसे जानने के लिए मरे जा रहे हो। गामा 2 कहता है कि माफ करना, लेकिन ये तुम्हारी स्ट्रेंथ मेरी पावर को मेजर भी नहीं कर पाएगी। अब यहाँ कहानी दोबारा गोहान और गामा 1 पर जाती है, जहाँ गोहान काफी तेजी से गामा 1 को पीटता हुआ दिखाई देता है। वहाँ वो उसके चेहरे पे कई सारे पंचेस मार रहा होता है और उसके पेट पर पंचेस मारते हुए उसे एक किक से उस बिल्डिंग की तरफ ही फेंक देता है, जो कि इस बिल्डिंग से टकराने के बाद सीधा उसमें घुस जाता है। लेकिन वहीं गामा 1 अपनी सीधा स्पीड में गोहान के पीछे आ जाता है और एक पावरफुल अटैक करने की अपने दोनों हाथों से कोशिश करता है, लेकिन गोहान उसे समझ लेता है और उसे अपने एक हाथ से डॉज करके उसे दूर फेंक देता है और दूर जाके बताने लगता है कि मैं एक एंड्रॉइड हूँ, तो मेरे पास मेरी एनर्जी भी यहाँ ड्रेन हो रही है। गोहान पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास अभी कितनी परसेंटेज बैटरी बची है। गामा 1 कहता है कि 82%, जिसे सुनकर गोहान हैरान होता है
और यहाँ कहानी फिर पिकलो और गामा 2 पर जाती है, जहाँ वो दोनों आपस में काफी अच्छी तरीके से टकरा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए दिखाई देते हैं और अब गामा 2 एक पावरफुल किक पिकलो को दे मारता है और पिकलो उस बिल्डिंग से उड़ता हुआ सीधा बाहर जाकर गिरता है। और पिकलो कहता है कि लगता है मेरा वो बूस्ट इसके लिए इसके मैच करने लायक नहीं था। और ऐसा कहते ही पिकलो कुछ और तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है। वहाँ पर जितने भी पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं वो उसे उठाकर सीधा उसकी तरफ फेंकने लगता है, जिसे गामा 2 अपनी गन से काफी तेजी से खत्म कर देता है। और वहाँ उसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के चलते ही पिकलो तेजी में सीधा गामा 2 के ऊपर आ जाता है और एक पावरफुल किक से उसे सीधा जमीन की तरफ फेंक देता है। अब गामा 2 जैसे ही जमीन की तरफ तेजी से जा रहा होता है, वो खुद को संभालते हुए सीधा जमीन पर गन से एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो संभल कर वापिस ऊपर तेजी से जाने लगता है और पिकलो की तरफ वो सीधा जाकर एक पावरफुल किक उसे मारता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसे देखकर गोहान भी हैरान होता है। और फिर गोहान अपनी फाइट पर दोबारा फोकस करने की कोशिश करता है और गामा 1 को डॉज करके उसे एक किक से दूर फेंक देता है और सीधा पिकलो को संभालने के लिए चला जाता है। और गोहान पिकलो को कैच करके उसे एक जगह पर रखता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। और उसे संभालते हुए अब दोनों तैयार होते हैं और अपने अपने राइवल की तरफ देखने लगते हैं। और अब यहाँ पिकलो गोहान को समझाता है कि गोहान हम एंड्रॉइड्स के सामने लड़ रहे हैं तो उन्हें थकाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कुछ अच्छा ट्राई करो। अब हमें इन्हें एक ही वार में खत्म करना होगा। और ऐसा कह के दोनों तैयार हो जाते हैं और तेजी से अपने अपने राइवल की तरफ तेजी में बढ़ जाते हैं और पावर से एक पावरफुल अटैक दोनों एक दूसरे के राइवल पर करते हैं, जहां गोहान एक पावरफुल पंच गामा 1 के चेहरे पर दे मारता है और पिकलो एक पावरफुल किक गामा 2 के चेहरे पर दे मारता है। और वो पावरफुल अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वहाँ काफी तेज सोनिक वेव्स चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे वहाँ खड़े लोग खुद को संभालने की कोशिश करते हैं। और वो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो दोनों गामास को उस हेडक्वार्टर के अलग अलग जगह के कोने पर फेंक देते हैं। और गामा 1 के दूर जाते ही एक चट्टान से टकराने के बाद गोहान भी तेजी से उसके पीछे जाता है और गामा 1 के पीछे जाते हुए गामा 1 उसे देखकर कई सारे अटैक्स गन से करने लगता है, जिसे गोहान अपने हाथों से डॉज करता हुआ अपने हेड से एक पावरफुल अटैक फिर से दे मारता है, जिसे खाकर गामा 1 फिर पीछे बड़ी तेजी से जाने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। और पिकलो गामा 2 को पकड़े हुए होता है, जहां गामा 2 गामा 1 को पिटता हुआ देखकर पिकलो को एक किक से दूर फेंक देता है और सीधा गामा 1 की तरफ जाने लगता है। और पिकलो पर गन से अटैक करने के बाद गोहान पर कई सारे गन से अटैक करने लगता है, जिसे गोहान काफी तेजी से डॉज करता हुआ वहां पर हट रहा होता है। और पिकलो उसका फायदा उठाकर वहां पर एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाकर सीधा गामा 2 के ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन गामा 2 उससे बचकर सीधा गामा 1 के पास एक चट्टान पर खड़ा हो जाता है। अब यहाँ गामा 1 और गामा 2 दोनों भाई एक चट्टान पर खड़े हुए आपस में बात करते हैं और गामा 1 गामा 2 से पूछता है कि क्या ये सच में एक बुरे टीम का हिस्सा है। गामा 2 कहता है कि क्या तुमने डॉक्टर हेडो के मुंह से ये नहीं सुना था, वो सच में बुरे लोग हैं। अब यहाँ गोहान और पिकलो भी आपस में बात कर रहे होते हैं कि गोहान तुम्हें अभी और लड़ना होगा। गोहान कहता है कि एकदम चट्टान की तरह है, मैं इन्हें किसी भी तरीके से हरा नहीं पा रहा हूँ। पिकलो यहाँ स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे अभी से सही नहीं लग रहा है, मुझे लगता है कि ये लड़ाई में अब कुछ ज्यादा देर नहीं चला पाऊंगा। अब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे होते हैं कि काफी तेजी से गामा 1 और गामा 2 सीधा उन दोनों की तरफ बढ़ते हैं और वो दोनों उनको एकदम ही आता हुआ देखकर एकदम हैरान होते हैं। और वो गामा 1 और गामा 2 सीधा पिकलो पर वार करते हैं और उस पर पावरफुल अटैक करते हुए सीधा जमीन में धसाते हुए ले जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बनता हुआ जाता है। और वहीं गोहान पिकलो को बचाने की कोशिश करता है और गामा 1 के गर्दन को पकड़कर उसे रोक रहा होता है, जिसे देखकर गामा 2 भी हैरान होता है और गामा 2 के पैर को पकड़कर पिकलो हवा में उसे फेंक देता है और अपनी पावरफुल बीम को बनाने लगता है और उनसे कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में बुरे हो, बस तुम एक बेवकूफ ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो। जिसे सुनकर गामा 2 हैरान होता है कि ये क्या कह रहा है। अब यहाँ पिकलो अपनी स्पेशल बीम को तैयार कर लेता है और तेजी में गामा 2 पर वार करता है, जिसे गामा 2 देखते हुए खुद को संभालता है, पावरफुल शील्ड को बनाकर उस अटैक को रोकता है और उस अटैक के शील्ड पर लगने से वो रिफ्लेक्ट होकर सीधा वहाँ पर बने बिल्डिंग्स की तरफ जाकर लगता है, जिसे देखकर वहाँ रेड रिबन आर्मी के लोग हैरान और घबरा जाते हैं। और अब गामा 2 पिकलो का जवाब देता है कि डॉक्टर हेडो कोई गलत ऑर्डर हमें दे ही नहीं सकते हैं। और पिकलो यहाँ पर गामा 2 को समझाता है कि ये ऑर्डर उसकी तरफ से आया है, लेकिन ये भी याद रखना कि मैगेंटास के ये ऑर्डर हो सकते हैं, जो कि एक बुरा आदमी है। ये तुमने कभी सोचा है? अब ये सुन के गामा 2 चौंक जाता है और डॉक्टर हेडो उसे चिल्ला के पूछता है कि क्या सब ठीक है। अब यहाँ गामा 2 थोड़ा चिड़ा हुआ दिखाई देता है और चिढ़कर सीधा पिकलो पर एक पावरफुल किक से अटैक करता है, जिसे खाकर पिकलो सीधा जमीन के उस गड्ढे में तेजी से जाने लगता है। लेकिन वहीं गामा 2 अपनी स्पीड को दिखाते हुए उसके पैर को पकड़ता है और पैर को पकड़ते हुए उसे घुमाकर सीधा वहाँ एक बिल्डिंग पर दे मारता है और उस बिल्डिंग से
टकराकर निकलते ही गामा 2 फिर से पिकलो के पास बड़ी तेजी से जाता है और एक पावरफुल पंच मारकर उसे दोबारा दूसरी तरफ फेंक देता है। और अब यहाँ पिकलो उस बड़े से गड्ढे में गिरने लगता है और गामा 2 उसे लगातार वहाँ मार रहा होता है, उसे इधर से उधर फेंकता हुआ पीट रहा होता है और पिकलो वहाँ कई सारे अटैक्स को खाता हुआ शांत हो जाता है। और गामा 2 वहाँ एक पावरफुल अटैक अपने दोनों हाथों से पिकलो पे करता है, जिसे खाकर पिकलो सीधा उस गड्ढे में जाने लगता है। और पिकलो वहाँ उस गड्ढे में गिरता हुआ ही बेहोशी में सोच रहा होता है कि मुझे अब अपने आप को और बढ़ाना होगा। और ऐसा कहते हुए ही वहाँ हमें ड्रैगन सैनरॉन की एक झलक दिखाई देती है और वो विश पिकलो ने जो मांगी होती है वो पूरी होती हुई दिखाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि पिकलो अपनी एक नई पावर को जगाता है और वहाँ पर कई सारी रोशनी उस गड्ढे से आता हुआ देखकर सब हैरान होते हैं और गामा 2 उससे टकराकर दूर हो जाता है। और वो पावर ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वो गड्ढे से काफी तेजी से बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर सब हैरान होते हैं। और वहीं से धीरे धीरे पिकलो वहाँ निकल रहा होता है, जो कि अपनी एक ऑरेंज फॉर्म में होता है, जिसके चारों तरफ बिजली चमक रही होती है। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो देखो मैंने तुम्हें ये चैप्टर पूरी तरीके से समझा दिया है। वैसे कुछ लोगों को ये पसंद आ रहा होगा लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं, क्योंकि उन्होंने मूवी के तौर पर इसे देखा है। लेकिन मेरी नरेशन के लिए और इस चैप्टर को कवर करने के लिए एक लाइक जरूर करना और मेरी नरेशन खासकर अच्छी लगी हो तो उसके लिए कमेंट भी जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सुपर हीरो आर्क अब धीरे धीरे एंड की तरफ बढ़ रहा है, जहां इसके बाद एक मस्त आर्क हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बस सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।